बात करें इंस्टॉलेशन की, सबसे पहले इसका हमने वो तमाम चीज़ें देख ली हैं। अब हमने इसको ओके कर लेना है। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो हमारा काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यस के पे किया। अब वो मुझसे ऑप्शन पूछ रहा है। वो ऑप्शन में वो कहता है कि जी आप किस चीज़ से करें, F12 दबाएं या करें। अब आपके पास विंडो को डिस्क आ गया, क्लिक किया। उसके बाद आप 64 बिट पे करना चाहते हैं या दूसरी बिट पे करना चाहते हैं, आपने वो उसके लिए सिलेक्शन देनी है और फिर इसे ओके कर देना है। जैसे ही आप लगाएंगे आपके पास ये सिस्टम कुछ इस तरह से आना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके पास कुछ सामने से आ रही है कि अब आपके पास ये लग गई है। अब आपसे सबसे पहले ऑप्शन मांग रहा है किस से आपने करनी है। मैंने 64 बिट पे करनी है या नॉर्मल पे करनी है। उस पर करने के बाद मैं क्लिक कर दूंगा, आपके पास ऑप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आपकी स्टार्टिंग शुरू हो जाती है तो ये ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से आने स्टार्ट होते हैं। आपके पास फाइल आई, देन आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। आपने इस ऑप्शन को देखना है कि आपने इसको किस तरह से सिस्टम को लगाना है और इसके अंदर विंडो कैसे इंस्टॉल होती है। तो ये हमारे सामने विंडो जो है इस टाइम पे इंस्टॉल हो रही है। तो ये ऑप्शन विंडो को लोगो विंडो 7 का इस तरह से आ जाएगा। देन नेक्स्ट बार जब ये ऑप्शन क्लियर होता है, इस ऑप्शन को क्लियर करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो इससे लैंग्वेज से रेलिवेंट आएगा, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं और क्या ऑप्शन इसके होते हैं। तो देखते हैं जी आगे क्या ऑप्शन मांगता है और हमसे उससे मुतल्लिक कैसे कैसे चीज़ें हमने उससे डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले ऑप्शन उसने अपेयर किया। जैसे ही मेरे पास उसके ऑप्शन अपेयर हो रहे हैं, थोड़ा सा स्लोली चल रहा है सिस्टम। वो कहता है इंग्लिश, उसके बाद वो फॉर्मेट टाइम करेंसी की बात कर रहा है। आपने कौन सी करेंसी यूज़ करनी है ये आपके ऊपर डिपेंडेड है। आप किसकी यूनाइटेड किंगडम की यूज़ करना चाहते हैं या उसकी यूज़ करना चाहते हैं, आप पे के ऊपर डिपेंडेड है। आप एंटर प्रेस कर देंगे, आप इंस्टॉल करना चाहते हैं या रिपेयर करना चाहते हैं। आप यहाँ पे भी एंटर प्रेस करेंगे या क्लिक कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा और आप क्लिक करने से नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे। अब सेटअप की बात है तो सेटअप में अब आपके पास वो ऑप्शन लेगा कि आपने कौन सी विंडो इंस्टॉल करनी है। यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस के लिए विंडोज़ हैं, आपने काफ़ी सारी विंडोज़ लगा दी हैं और उनके अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं कि कौन सी आप लगाना चाहते हैं, तो वो आपको बता देगा। यानी कि 64 बिट है, 86 बिट है, 32 और 86 एक ही कंसिडर में काउंट करते हैं लोग, लेकिन ये कंसिडर एक चीज़ में ये नहीं होती। आप इनमें से अपनी मर्ज़ी से कोई भी विंडो इंस्टॉल करें। जो प्रोग्राम्स आपने इंस्टॉल करने हैं, कुछ प्रोसेसर 64 के होते हैं, कुछ 86 के होते हैं। मैंने अल्टीमेट सेलेक्ट की, 86 पे क्लिक किया। अब मुझसे वो टर्म एंड कंडीशंस मांग रहा है कि क्या आपको हमारी शराइत मंजूर हैं या मंजूर नहीं है। अब इनमें से मैं कोई सा भी ले लेता हूँ और एक्सेप्ट या तो स्पेस बार प्रेस करूँगा यस पे, तो उसके बाद मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पे। और अब हमने इंस्टॉलेशन अपग्रेड तो करनी नहीं है, चोरी की होती है हमारे पास ज़्यादातर। तो हम लोग कस्टम पे क्लिक करते हैं और देन हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है। अब मेरे पास चूँकि 40 GB की एक हार्ड है, उसको बनाना है, तो मैंने क्लिक किया और उसके बाद उसको डिलीट करने के बाद यहाँ पे आ गया। देन न्यू की ऑप्शन है। अब नई बनानी है मैंने, तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसी को ही अप्लाई कर दूँगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऊपर वाली जो इसकी पार्टीशंस बनेगी, जो इसकी मेमोरी होती है रिजर्व मेमोरी, उसको फॉर्मेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अगर ना भी करूँ तो इससे कोई इशू नहीं होता है। और यहाँ से सिंपलाइज मैं अगर रिजर्व मेमोरी को फॉर्मेट करूँ तो ठीक है, नहीं करना तो मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा, तो ऑटोमेटिकली वो विंडो की फाइल्स जो भी हैं वो कॉपी कर देगा और उसको बना देगा। लेकिन हम लोग ज़्यादातर करते हैं कि हम इसे फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेट करने से हमें काफ़ी सारी सहूलियात मिल जाती हैं। लाइक हमारे पास जो उसकी मेमोरी होती है वो NTFS सिस्टम पे आ जाती है। हो तो शुरू से भी NTFS सिस्टम पे हो रही होती है, क्योंकि 60 और 32 वो तो एक्चुअली इस्तेमाल होते हैं 98 के लिए, विंडो के लिए। जैसे कि हम लोग फैट सिस्टम पे करते हैं, फाइट एलिवेशन सिस्टम टेबल्स के ऊपर हम लोग जब काम करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, तो उनके आपस में काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो ज़्यादातर अब जो विंडोज़ इंस्टॉल हो रही हैं वो तमाम की तमाम जो है NTFS के ऊपर हो रही हैं। आप फैट सिस्टम के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो है वो NTFS के थ्रू से करें। NT6 करें, NT7 करें, 8 करें, 10 करें, जो भी आप करना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू से कर सकते हैं। अब यहाँ से आपके पास फाइल्स कापी हो रही हैं, यानी कि 10 है, 1 है, 2 है, 3 है, 100 तक ये जाएगी। देन इसके बाद इसके फीचर्स कापी होंगे, फिर अपडेट्स कापी होंगी। उसके बाद उसके बाद कंप्लीट इंस्टॉलेशन के लिए ये बार बार बीच में से रीस्टार्टिंग मांगेगा। जब ये रीस्टार्ट मांगता है तब आपने उसको देखना होता है कि आप वहाँ पे क्या क्या वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। एक्चुअली ये तकरीबन ये सिस्टम जो है वो 32 और 35 मिनट्स के लिए होता है। चूँकि ये हम लोग एक इंतहाई स्लो सिस्टम के ऊपर ये चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो कुछ इस व्यू से और बड़े आराम से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं जी आगे हमने क्या क्या वर्किंग परफॉर्म करनी है और क्या क्या इसकी सेटिंग करनी है।
7%, 8% कॉपी हो गया। सर है क्या फॉल्ट है? नाते हुसैन शाह नाते हुसैन शाह एक रस में जो चौड़ी जो खोपे आ रहा फॉन्ट के ये नहीं ये खोपा है सर ये कटिंग आ रही है। कटिंग आ रही है कोई नहीं कर रहा है, ये अच्छी है ना। फिर चेक कर देना तो ये जिसम तो स्टैंप बनवावन लगना है ना, ये भी खा थोड़ी जो पता लग जाए सी नाल मैच कर लेना लफ्ज़ां नूं अल्फाज नूं लखां दे हिसाब ते फॉन्ट सेंसर फॉन्ट्स अपने ही बंदा बना सकदा, फॉन्ट्स अपने ही बढ़ा सकदा अपनी जितनी मर्जी फॉन्ट्स क्रिएटर होंदा उस दे नाल फॉन्ट्स जिहड़े ने क्रिएट कर दित्ते जांदे ने। ऐ सर विंडो दा मैं सिस्टम कर लूँ, मैं विंडो दा लाया है ना सुबह प्रिंट आउट कर लेना सारे। आपने देखा वो तमाम कंप्लीट हो गई, अब इनके ऊपर आ गए हैं, अब ये अपडेट्स हो रही हैं और यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब ये जब ग्रीन जो है वो लाइन कंप्लीट होगी तब हम लोग मुकम्मल तौर पर जो है वो हमारी विंडो में इंस्टॉल हो जाएगी। अब रीस्टार्ट मांग रहा है, हम लोग क्लिक करें, अब दोबारा से करना चाहते हैं क्लिक करें, दोबारा से हो जाएगी। ये पास के आखिर जी नंदा सेटअप रजिस्ट्री सेटिंग REG, ठीक है जी। रजिस्ट्री एडिटर होता है जिसके थ्रू से आप बाद में भी इसकी सारी की सेटिंग कर सकते हैं, जो कि मशीन की सेटिंग्स होती है, अंदर से सेटिंग्स होती हैं तमाम की तमाम, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसकी स्पीड को आप इसकी क्लिक्स की स्पीड्स को भी चेक कर सकते हैं, तमाम चीज़ें वहाँ आपके पास रजिस्ट्री कंट्रोल एडिटर में पाई जाती हैं। नहीं कर लो कोई मसला नहीं होना। अच्छा अब आपकी सर्विस का सेटअप जो था वो था, अब इसने फिर से बूट लिया है, अब रीस्टार्टिंग वगैरह का ऑप्शन मांगेगी थोड़ी देर में और फिर से आपको वो क्लियर करके आपके पास जो तमाम काम है वो फिर से अपेयर हो जाएगा। ये 2 से 3 मरतबा जो है ये रीस्टार्टिंग मांगती है, आपका सिस्टम जो है रीस्टार्ट हो जाता है। कोशिश करनी है कि ये जो व्यू है ना अडॉप्ट इस व्यू से नहीं, स्पीड के साथ स्पीडी काम, और दूसरी ये कि विंडो जब भी की जाती है हमेशा कीबोर्ड की मदद से की जाती है। विंडो 9 XP थी जब, तो उसके लिए
सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था हमारे पास कीबोर्ड, माउस का यूज़ नहीं होता था। अब माउस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रोफेशनल जो है वो बड़ा कम इस्तेमाल करते हैं माउस का। इंस्टॉलेशन फाइनलाइज हो रही है। जनाब क्या हाल है? ये तो सर सेट हो। आप कल तक प्रोग्राम पक्का 8 बजे से पहुंच जाना सर, वो बार बार पूछ रहा है। जी फिर से ऑप्शन मांग रहा है, यहाँ से आपने कोई बटन प्रेस नहीं करना। हाँ हाँ, ये होल्ड करते बटन का। बिल्कुल। तमाम के तमाम ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो रहे हैं। तनख्वाह तो कोई नहीं आई सारे दे, सारे गाँव दे दो। हाँ, वो मत मेरे ख्याल से 2 ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2 ਮਈ ਨੂੰ। अच्छा ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਨੈਟ ਕੈਫੇ ਤੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿੰਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੰਗਲ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਈਵੋ, ਉਹ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਾਤ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ ਰਾਤ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਫ੍ਰੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। मैं एक तो सेंटर नहीं बता, हाँ ये भी है सेंटर नहीं बता, उन्होंने भी डेटा कोई नहीं सेंड होया कल तो मैं की बता, मैं जिम्मे आदमी बात वाईफाई बात मैं सोचना उन्होंने आ भी तो बने ना। कल मैं कितने सर 8, हाँ वो सेंड करने और वाईफाई मेरे को टाइम की कोई नहीं सर केड़ा सर वो उससे कोई वो लगा था, वो ताला आ जाता सर। क्या आपका सिस्टम हाँ, जो है ताला वो आ गया। क्लियर हो रहा है? ठीक है जी, डेस्कटॉप वगैरह और हर चीज़। बात मैं अगे चली गया था, पीछे इन्होंने वो वाईफाई लाया हुआ ना, गाने शाने डाउनलोड कर देंगे, वो किसी देरी नहीं हो रहा था, मैं अच्छा मुझे सियाने हो गए सारे। बिल्कुल वो तो भावे आप बिल्कुल जाके काट चुका है वो आके। हाँ, सही। मैं वैसे आज यार की मतलब डाल मैं कि सर साढ़े एमपी बताओ, कहते यार ये बात तो हुई है, अभी टाइम लगेगा। मैं कि सर मैंने बड़ा प्रॉब्लम है, मैं एक बार सेंटर करना बस मैं वाईफाई ढूंढना हूँ, मैं कि बड़ी मुश्किलात है। मैं कि मेरे मिनट खत्म कर दो, एसएमएस खत्म कर दो, मेरा एमपी बता दो, कम से कम 100 एमपी कर दो, बस मेरा फिर सब यहाँ कुछ पे हो आपने अपना नाम वगैरह टाइप कर लेना है, जो भी आप जिस किस्म का कोई ठीक है नाम सर, देना और चाहते कल हैं इंशाल्लाह मुलाकात होगी 8 बजे। तो आपके पास नाम जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके कर दें। पासवर्ड जो आप देना चाहते हैं पासवर्ड लिखें, फिर मर्ज़ी से पासवर्ड दे रहे हैं जो भी आपका दिल करता है। और पासवर्ड अगर आप कंप्यूटर को हो सकता है आप फिर गलती होगी इसलिए वो आपसे रीटाइप के लिए मांगेगा, आप फिर आपको वो बताएगा कि जी आप कुछ हल्का सा उसका वो दे दें। ये आपने हिंट दिया, उसके बाद वो आपसे कहता है कि जी
आपने कोई सेटिंग आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप वहाँ से हमेशा नॉट पे रखेंगे। मैंने इसलिए ओके कर दिया है चूँकि एक्चुअल में ओके रखा जाता है जब आप ओरिजिनल विंडो पे करेंगे। तो टाइम आपने पाकिस्तान का रखना है यहाँ पे, तो फिर जो भी आ गया ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपका नेटवर्क जो है वो इंटरनेट के थ्रू से, चूँकि आपने इंटरनेट साथ में लगाया हुआ है तो इस बिहाफ के ऊपर ये ऑप्शन इस तरह से आ रहा है। अब आपकी विंडो जो है वो तकरीबन फाइनलाइज की तरफ बढ़ रही है और आपकी विंडो का ऑप्शन जो है विंडो इंस्टॉलेशन का तकरीबन जो है वो एंड हो चुका है। एक बड़े स्लो सिस्टम और बाय नेटवर्क के थ्रू से विंडो इंस्टॉलेशन थी कि जिसके थ्रू से हम लोग विंडो इंस्टॉल करते होते हैं, या आप यहाँ पे बैठ के या आप किसी भी दूसरे पर्सन के लिए विंडो जब इंस्टॉल करना चाहेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपके पास कुछ इस तरह से वर्किंग करेंगी और आप अब किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करने के बाद उसके ऊपर विंडो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए और भी बहुत सारी ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, यानी कि आप अगर ख़ुद से करना चाहते हैं तो उसके लिए इतनी फिर परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स और वो तमाम चीज़ें जो है वो नहीं आती। ये तो हमारा एक चेक था जिसके थ्रू से हम लोगों ने इसको चेक किया और हम लोगों ने देखा है कि हम लोग कैसे अपने किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर अपने सिस्टम की मदद से विंडो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और कैसे इसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। भाई उनके साथ हमारी कोई इतनी ख़ास नेटवर्किंग नहीं हुई थी, जस्ट हम लोगों ने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया था और उस सॉफ्टवेयर की निस्बत से हम लोगों ने इसके साथ अटैच किया विंडो और फिर उसके उनके सिस्टम के ऊपर हमने अपनी विंडो जो है उसको इंस्टॉलेशन करने के बाद ये तमाम का तमाम वर्किंग जो है वो परफॉर्म की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उसकी पूरी तरह से समझ आ गई होगी और किसी किस्म का कोई डाउट जो है वो आपको नहीं रहा होगा। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे अडॉप्ट की गई हैं वो और हैं और जो आपके लिए पर्सनली बताई गई हैं वो कुछ और हैं। इनमें और उनमें आपको पता है कि ये जो लेक्चर्स हम लोग इस थ्रू में देते हैं वो ओरिजिनल और उनमें बड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो वो कभी भी मेन चीज़ें हम लोग इसमें प्रोवाइड नहीं करते होते। ठीक है, तो जो चीज़ें मिसिंग में हैं आपको पता है कि वो आपने कैसे कैसे कहाँ से उनको लगाना है और कैसे कैसे उनकी सेटिंग करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को किसी को भी इसमें कोई मसला नहीं होगा और ना इनमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, विंडो इंस्टॉलेशन करने के बाद एक सॉफ्टवेयर होता है जिस इंस्टॉलेशन की जाती है जो आपकी वर्किंग के लिए और आपकी विंडो को फिट करने के लिए बड़ा अहम होता है। अब वो क्या चीज़ होती है, वो आपके सिस्टम से रेलिवेंट एक ऑप्शन होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ विंडो होती है, वो एक सिस्टम के लिए बनाई जाती है। आपके सिस्टम के लिए अलग से कोडिंग होगी, एक अलग सिस्टम है उसके लिए एक अलग से कोडिंग होगी, उससे अलग सिस्टम है उसके लिए एक अलग से कोडिंग होगी। हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग से कोडिंग होती है विंडो की, तब विंडो जो है वो इंस्टॉलेशन होती है, तब उसकी विंडो जो है वो वर्किंग करती है और उसके तमाम फीचर्स जो हैं वो सामने आते हैं। अब ये विंडो 7 अल्टीमेटेड है, ये बहुत पुरानी विंडो है और अब तो अब भी लोग विंडो 7 इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहीं कि नहीं इस्तेमाल कर रहे, लेकिन अब जो टाइम है जो दौर है वो विंडो 10 का है। और मैं आपको हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग हमेशा जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो यूज़ करें, जैसा कि हम लोग ऑफिस 2016 इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह से बाकी सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर उन्हीं सॉफ्टवेयर्स की तरह ये सॉफ्टवेयर्स भी हम लोगों को इस्तेमाल करने होते हैं। तो ये डायरेक्टली पूरी तरह से जिस तरह से हमने ऑप्शन किया है सेम टू सेम उसी व्यू से हमने इसको किया है और हमें किसी किस्म के बीच में कोई परेशानी नहीं हुई। चंद एक ऐसी चीज़ें थी चूँकि हम लोगों ने किसी दूसरे एरिया में ये किया है, ये यानी कि ये नहीं किया कि हम लोगों ने पाकिस्तान में ये इंस्टॉल किया है, ये पाकिस्तान से बाहर है। आपको पता है कि जिस बंदे के लिए हमने विंडो इंस्टॉलेशन की है उसकी भी थोड़ी देर पहले कॉल आई थी, उसने कहा था कि जी मैं ये काम करना चाहता हूँ तो फलां ऐसा। तो चूँकि उनके पास विंडो ये अवेलेबल थी, इसके थ्रू से वर्किंग थी, तो हमने इसको इसी तरह से परफॉर्म किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह से इसकी समझ आ गई होगी और आपको भी पूरी तरह से समझ आ गई है या आपको भी कोई मसला है तो आप भी बता सकते हैं किसी भी किस्म का। ठीक है जी, हो रहा है जब डेस्कटॉप आ जाएगा तो डेस्कटॉप के बाद आप तमाम की तमाम वर्किंग जो है वो अपनी परफॉर्म कर सकेंगे और उसके ऊपर कोई भी जो है वो चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है जी, वाइंड अप करते हैं जी, क्लोज करते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक आप लोगों के लिए तमाम चीज़ें क्लियर हैं और इनमें किसी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए आपको।